Hello everyone. In this video, we are going to discuss genetic code. The term genetic code was given by George Gamow. It was discovered by Nierenberg, Matthew, and Khorana. The relationship between sequence of amino acid in a polypeptide chain and nucleotide sequence of DNA और the mRNA is called as genetic code. हम कह सकते हैं कि mRNA के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसका पॉलीपेप्टाइड की अमाइनो एसिड्स के साथ जो सीक्वेंस होता है उसको हम जेनेटिक कोड कहते हैं. हमारे यहाँ 20 डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने का काम करते हैं. और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए के पास 4 न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में स्टोर होती है. डीएनए कंटेन दिस इन्फॉर्मेशन for the synthesis of any type of polypeptide chain, and during transcription information is transferred from DNA to mRNA and in the form of complementary nitrogenous base. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डीएनए है न्यूक्लियस में उससे ये इन्फॉर्मेशन mRNA की फॉर्म में बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेट होती है. mRNA contain the code for each amino acid and it is called the codon. mRNA के पास हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक कोड होता है और उस कोड को हम कहते हैं कोडोन. A codon is a nucleotide sequence on mRNA which codes for a particular amino acid. mRNA के ऊपर न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस जो किसी एक अमाइनो एसिड को एनकोड करता है उसको हम कहते हैं कोडोन. अब बात आती है कि ट्रिपलेट कोडोन क्या होता है. तो पहले जो आइडिया था मेन प्रॉब्लम जेनेटिक कोड से रिगार्डिंग जो थी वॉज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ कोडोन कि एक कोडोन के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे विच कोड्स फॉर एन अमाइनो एसिड्स. सो इसके लिए कुछ डिफरेंट काम हुए. वो किस तरीके से हुए. इनिशियली आइडिया दिया गया कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए अगर एक नाइट्रोजनस बेस को हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 4 प्रोबेबिलिटी होंगी. दैट इज़ इफ़ द जेनेटिक कोड इज सिंगलेट, एक ही न्यूक्लियोटाइड का जेनेटिक कोड है, in that condition codon is a combination of only one nitrogenous base. Then only 4 codons are possible which are insufficient to code the 20 amino acids. अगर हमारे पास 4 ही combinations होंगे तो 20 different amino acids को encode नहीं कर सकते हैं. सेकेंड जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी वो ये थी कि इफ़ द जेनेटिक कोड इज़ डबलेट, दैट मीन्स इफ़ द जेनेटिक कोड इज़ मेड बाय 2 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड्स, तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो 16 कोडोन्स बनेंगे लेकिन अमाइनो एसिड्स का नंबर तो 20 होता है. देन हाउ इट कैन बी पॉसिबल. So again these are not enough to code the 20 amino acids. Then Gamow in 1954 gave the theory of probability of triplet codon, that genetic code is a triplet. That means 3 nucleotides form one genetic code. So the number of combination will be 64 and this is enough to code 20 amino acids. So in a dictionary of codon there are 64 codons which are enough to code 20 amino acids. The chemical method of triplet codon was developed by Hargobind Khurana, which is also known as the father of genetics, Indian genetics, by the synthesis of molecules which are with defined combination of bases. He used homopolymers and copolymers. अभी बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड कि एक जेनेटिक कोड के पास क्या क्या फीचर्स होने चाहिए. तो एक जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होता है. दैट मीन्स मेड बाय 3 न्यूक्लियोटाइड्स. नॉन ओवरलैपिंग होता है. दैट मीन्स एक जो सीक्वेंस है उसके अंदर ओवरलैपिंग पार्ट नहीं होता. कोमालेस होता है, बीच में हम किसी कोमा को यूज़ नहीं करते हैं. और यूनिवर्सल होता है. यूनिवर्सल मीन्स कि एक जो कोडोन है वो मोस्टली सभी केसेस के अंदर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सब के अंदर सेम अमाइनो एसिड को एनकोड करता है. एक्सेप्शंस आर देयर, सम वायरसेस आर एक्सेप्शन विच आर देयर. सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है जेनेटिक कोड का दैट इज़ अनएम्बिग्यूटी. दैट मीन्स अ कोडोन हैज़ अ कोड फॉर ओनली वन अमाइनो एसिड. एक कोडोन के पास सिर्फ एक अमाइनो एसिड को एनकोड करने की इन्फॉर्मेशन होती है. इट मीन्स एक कोडोन सिर्फ एक अमाइनो एसिड को ही एनकोड कर सकता है. कीप इट रिमेंबर
कि एक कोडोन सिर्फ एक अमाइनो एसिड को ही एनकोड कर सकता है। नंबर, द टोटल नंबर ऑफ कोडोन इज 64। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं कोडोन के वो 64 हैं। नेक्स्ट आता है इनिशिएशन कोडोन। तो हम सबको पता है कि AUG और GUG, ये जो दो कोडोन हैं ये हमेशा एक्ट करते हैं इनिशिएशन कोडोन की तरह, फंक्शन एज अ स्टार्ट सिग्नल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। टर्मिनेशन कोडोन, कुछ स्टॉप कोडोन्स हैं जो अगर एक mRNA चेन के अंदर कहीं इंटरप्ट होते हैं तो वहाँ पर सिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाता है। ये जब भी किसी चेन के अंदर इनकाउंटर होते हैं तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस था वो स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगी चेन वहाँ पर। These are also called as nonsense codon. These are three: UAA, this is called as ochre; UGA, opal; UAG, amber. अब पोलैरिटी होती है कि हम जब भी कोड को रीड करते हैं, जेनेटिक कोड को, तो हम उसको हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में रीड करते हैं। वी नेवर रीड दिस इन 3' to 5' डायरेक्शन। अगला आता है डीजेनरेसी। डीजेनरेसी मीन्स कि एक अमाइनो एसिड को एनकोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडोन्स हो सकते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि एक कोडोन सिर्फ एक अमाइनो एसिड को एनकोड करेगा, लेकिन एक अमाइनो एसिड को एनकोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी शोज दैट द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एन mRNA is related with the sequence of DNA and in turn is also related with the sequence in a polypeptide chain. This is known as collinearity. Let's talk about Vobel hypothesis. It was propounded by Crick. Vobel says that the tRNA, I'm showing you the anticodon loop of tRNA which already have been discussed in the earlier video. This is anticodon loop of tRNA. This is the first, second and third anticodon. Whereas in case of mRNA, this is first, second and third. This first position in the anticodon and third position in mRNA is variable. It can change. और इसी पोजीशन को हम वोबल पोजीशन कहते हैं। ये वोबल ने बताया था इसलिए इसको कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस। ये वोबल है मतलब वेरिएबल है, इसलिए इसको हम कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस। नॉर्मली एक एंटीकोडोन जो है वो सिर्फ एक अमाइनो एसिड को रिकग्नाइज करता है, but sometimes it recognize more than one codon and this is known as wobbling. It occurs for this nucleotide of the codon. अब जो हमारे पास mRNA है वो दो तरीके का होता है, एक होता है मोनोसिस्टोनिक, एक होता है पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक हम mRNA के उस सीक्वेंस को कहते हैं जो सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को एनकोड करता है। पॉलीसिस्टोनिक वो mRNA जिसके अंदर बीच बीच में स्टॉप कोडोन्स एनकाउंटर होते हैं, तो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स को एनकोड करता है। सो दिस इज नोन एज पॉलीसिस्टोनिक। नेक्स्ट इज सेंट्रल डोग्मा। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? इट वाज आल्सो गिवन बाय क्रिक। द फॉर्मेट ऑफ mRNA फ्रॉम DNA and then the formation of mRNA from DNA and then the synthesis of protein from it is known as a central dogma. We already know that DNA by the process of transcription form RNA, whereas RNA by the process of translation forms protein. It means it includes transcription and translation, and this is the central dogma of life. One exception is there, that is reverse transcription. What is reverse transcription? The formation of DNA from an RNA template is known as reverse transcription, and it was discovered by Tamin and Baltimore in Ross sarcoma virus, so it is also known as Taminism. Reverse transcription is an example of HIV virus also. So this is enough for the today's video. Let's meet in the next video. Thank you and have a good day.